सृष्टि पालक भगवान विष्णु के 4 माह तक निद्रासन में जाते ही शिव परिवार अलग अलग महीने में पृथ्वी पर उपस्थित होकर सृष्टि संचालन में अपना अहम भूमिका निभाते हैं। सावन में भगवान शिव, तो वहीं भादव में गणेश जी, तो आश्विन में माँ दुर्गा, कार्तिक मास में कार्तिक भगवान पृथ्वी पर उपस्थित होकर संतुलन बनाए रखते हैं। और सावन महीना भगवान शिव को प्रिय है क्योंकि इस महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। ऐसा मान्यता है कि प्रत्येक वर्ष सावन मास में भगवान शिव पृथ्वी पर उपस्थित होते हैं और सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा प्रदान करते। सावन में सोमवार का अति विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सोमवारी का व्रत करने से विपत्तियां टल जाती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसका प्रमाण यह है कि मार्कंडेय ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु हेतु सावन मास में घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की और मृत्यु के देवता यमराज को नतमस्तक होना पड़ा। ऐसा मान्यता है कि सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन से जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शिव ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, किंतु विषपान के कारण उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ महादेव भी कहा जाता है। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किए, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है और इच्छित फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए उनका जल से अभिषेक और आराधना उत्तम फलदायी है। शिव पूजन में बेलपत्र, धतूर, दूब, भांग, गंगा जल का अर्पण कर विशेष महत्व होता है। इस दिन शिव जी का अभिषेक दूध से भी किया जाता है। शिवलिंग को फूल और बेलपत्र से विशेष रूप से सजाकर श्रृंगार किया जाता। मिथिलांचल में बाबा कुशेश्वर स्थान, बाबा तिलकेश्वर, नदै धाम, बाबा सिंहेश्वर, बाबा विदेश्वर, वहीं मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ, बिरौल के दकुली धाम सहित सभी शिवालयों में सावन की सोमवारी का विशेष आकर्षण रहता है। वहीं झारखंड स्थित बाबा बैद्यनाथ, विश्वनाथ, बनारस, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ सहित देश और विदेशों में भी महाकाल के भक्तों का तांता लगा रहता है।